वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के प्रति सतनाम जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं स्वामी। आज हम कल गुरु रविदास महाराज की जयंती है। 16 फरवरी को उनका जन्म दिवस है। उसकी पूर्व वॉइस ऑफ मानवता चैनल में हम सब बहुत सारे मेहमानों के साथ में आज उनके क्रांतिकारी संघर्ष और उनकी जो विचारधारा है, उनके जो वाणी है, उसके संदर्भ में हम आज दूसरी एपिसोड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ आज खास कई मेहमान भी, कुछ नए मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ टीआर खोटे सब जुड़ गए हैं रायपुर से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ वेदराम जी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और भी 2-3 मेहमान आज हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उनका भी स्पेशल हम धन्यवाद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हुए। मैं सबसे पहले गुरु रविदास महाराज की जन्म अवसर पर जो आज हम उनकी क्रांतिकारी जीवन संघर्ष को लेकर जो वर्तमान परिदृश्य में जो हमारी समाज के जो जीवन है, उस पर उनका जो विचार है, उनका जो जीवन संघर्ष है, कितना तार्किक है, इस संदर्भ पे गुरु महाराज के संघर्ष के संदर्भ में हम आज पहली चर्चा के रूप में, दूसरी चर्चा के रूप में विजेंद्र सिंह साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस चर्चा को भूमिका के तौर पर रखने की कोशिश करें। विजेंद्र सिंह साहब। धन्यवाद साहब। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग अपने महान संत रैदास जी को आज याद कर रहे हैं। कल उनका जयंती है और कल संत रैदास की 6 माघी पूर्णिमा है, कल जयंती है। और आज हम उनको इतनी श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि उसमें मुझको भी शामिल होने का मौका आपने दिया है, इसलिए मानवता चैनल का मैं कृतज्ञ हूँ। संतों में रैदास का बड़ा नाम है और सदगुरु कबीर के साथ में उनका, गुरु नानक जी के साथ में उनका नाम आता है। और कबीर और रैदास एक ही समकालीन भी हैं। काशी में ही एक ही जगह पर उनका मिशन और उनका कार्य, उनका संदेश, जीवन का संदेश दिया गया। तो इसलिए हम जब संत रैदास जी को याद करते हैं तो संत कबीर का भी नाम आ ही जाता है। और दोनों ने एक दूसरे को बड़े सम्मान के साथ याद किया है और दोनों ने एक दूसरे के बारे में जो टिप्पणी की है, उससे ये पता चलता है कि वो दोनों संत बहुत एक दूसरे को श्रद्धा से, सम्मान के साथ देखते थे। कोई कहता है ये गुरु थे, कोई कहता है वो गुरु थे, लेकिन गुरु जो भी कल्याण होते हैं, कल्याण करने वाले हैं, कल्याण मित्र होते हैं। खास बात यह है कि रैदास जी की उम्र संत कबीर से कुछ कम बताई जाती है और ये बताया जाता है कि जब रैदास जी की जब परिनिर्वाण हुआ, वो संत कबीर के परिनिर्वाण के 5 साल बाद हुआ। तो तारीखों में बड़ा भारी कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन है अपने आप में, ये फैलाया गया है और जो झूठी सच्ची कहानियां लिखी हैं उसी के आधार पर उनको वेदवाणी और वेद वाक्य मान करके लोग निष्कर्ष निकालते हैं। तो जिन संतों ने जिन दबे कुचले लोगों को उनके कल्याण का संदेश दिया, उस संदेश का मकसद ही उल्टा कर दिया लोगों ने। और जैसे कि संत रैदास, संत कबीर की जो समाधि बनी है मगहर में, वो बिजली खां नवाब ने बनवाई थी और 1450 में बनकर के तैयार हुई थी जी, और 2 साल उसे बनने में लगे थे। तो ये निर्विवाद रूप से ये सिद्ध हो जाता है कि 1448 ईस्वी में संत कबीर की डेथ हुई और इसको बड़े बड़े विद्वानों ने माना है, विदेशी विद्वानों ने भी माना है और संत साहित्य के मर्मज्ञों ने भी इस बात को माना है। लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं कि वो जब कहते हैं कि जब तारीखों से मिलाते हैं, कथा किसी ने लिख दी कि सब संत कबीर को 1494 में हाथी से कुचलवाया कबीर ने। तो अब आप ये बताइए, जब 1448 में परिनिर्वाण हो गया तो हाथी से कहाँ से कुचलवा देंगे 1494 में?
अरे कम से कम 50 साल का अंतर आ जाता है। तो ये इस तरह की झूठी अफवाहें कहानियां बनाई हैं। एक दूसरी कहानी है जिसको बहुत ज्यादा साहित्य, हिंदी साहित्य करने वाले लिखने वाले लिखते हैं कि संत रैदास की शिष्या थी मीराबाई। अब ये और भी मजेदार बात है, जब ये प्रमाण मिलता है कि 1453 में संत रैदास की डेथ हो गई, परिनिर्वाण हो गया, तो वो मीराबाई से कहां से मिल लिए? अरे मीराबाई का तो जन्म ही करीब 50 साल बाद हुआ है उस घटना की, और उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, बाबर से लड़ाई हुई है उसमें, यानी 75 साल बाद करीब करीब उनके पति मारे गए हैं। तो ये घटना, ये इन तारीखों से किसी तरह तालमेल बिठाने के लिए हमारे जो कथाकार हैं या जो कहिए हिंदी साहित्य को लिखते हैं, उन्होंने ये झूठी सच्ची बातें लिख करके और ज्यादा भ्रम फैलाया है। तो खास बात यह है कि इस भ्रम के पीछे कारण क्या है, क्यों फैलाया होगा? दो कारण हो सकते हैं। एक तो जिन्होंने कथा लिखी होगी उनका इतिहास का कोई ज्ञान नहीं होगा, बहुत सड़ियल टाइप के लोग रहे होंगे, या फिर वो उसी घंटी वंटी बजाते रहते होंगे, वो उनको ये पता नहीं होगा, और या जानबूझ करके कंफ्यूजन फैलाया। ऐसा लगता है कि जानबूझ के कंफ्यूजन फैलाया गया है। इसका सबसे बड़ा मैं प्रमाण देता हूँ। 3 बड़े विद्वान, ब्राह्मण विद्वान हुए हैं। पहला जो जिस पे ये विश्वास करते हैं वो है भक्तमाल के लेखक नावादास। अब नावादास कब हुए हैं? नावादास तुलसीदास के मित्र थे, तुलसीदास के समय में हुए हैं, सम्राट अकबर के समय में हुए हैं। और सम्राट अकबर का समय सब जानते हैं कि 1450 के बाद, यानी 150 साल बाद का समय है। जब 150 साल बाद आदमी लिख रहा है, तो कबीर जैसे और रैदास जैसे विद्वान, जिन्होंने कि जातिवाद से ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह किया, समझौता नहीं किया, और अपने लोगों के कल्याण के लिए जो सत्य का मार्ग था, सत्य नाम का मार्ग था, वो दिया, तो ये स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र तो उसी दिन शुरू हो गए होंगे जिस दिन उन्होंने षड्यंत्र उसी दिन शुरू हो गए होंगे। बात आ रही है साफ साफ? जी आवाज आ रही है? बोले। बहुत बढ़िया। षड्यंत्र तो उसी दिन शुरू हो गए होंगे जिस दिन उन्होंने घोषणा की कि कौन ज्ञान से भया न्यारा, एक है जनी जना। ऑफिस खुला है, मैंने पोस्ट मास्टर को लिया। भाई साहब, आप ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। हेलो, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, मोबाइल बंद कर दीजिएगा। तो वो जो जब ये उन्होंने कहा कि कौन ज्ञान से भया न्यारा, और जब कहा कि क्यों खर चंदन लादे भारा, गधा जैसे चंदन लाद के घूम रहा हो और उसकी खुशबू नहीं ले सकता। ज्ञान की महिमा समता में है, प्रेम में है। लेकिन जो लोग जातिवाद फैला रहे हैं, जो ये कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, ऐसे लोगों से ये उम्मीद, ऐसे लोगों को संतों ने लोगों के सामने सच्चाई को रखा, तो ये स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुए होंगे। तो नावादास जिसके ऊपर ये भरोसा करते हैं, वो तुलसीदास और अकबर के समय में पैदा हुआ है 150 साल बाद। और ये नावादास कौन था, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मगर नावादास के बाद दूसरे उनके चेले हुए प्रियादास। ये प्रियादास उसके भी करीब 100 साल बाद हुए हैं, करीब लग जाते हैं। 1725 में इनके द्वारा किताब लिखी गई है, जो औरंगजेब के समय का काल है। तो इतने बड़े समय तक षड्यंत्र इनके, वो लोग जो कहते हैं कि जो स्त्री और शूद्र, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, कह रहे हैं कि ये तो इनको जैसे ढोल को पीटा जाता है, ऐसे इनको ऐसे पीटा जाना चाहिए। और महिलाओं तो असली जड़ स्त्रियां हैं, तो स्त्रियों को सर्वोपरि रखा उन्होंने, शूद्र पशु नारी। तो ऐसे लोगों का षड्यंत्र करना बड़ा स्वाभाविक है। तीसरे एक अनंत दास हुए हैं। अनंत दास ने कबीर परिचय लिखी है, रैदास परिचय लिखी है। अब क्यों उनको लिखने की जरूरत पड़ी, और वो भी 200-150 साल बाद क्या जरूरत ऐसी पड़ गई थी, जो कि जिन संत रैदास के या संत कबीर के विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं थे, उसके विरोधी तत्व थे। इस बात को कम से कम संत रैदास के और संत कबीर के उन गद्दियों जो बना रखी हैं और जिनके नाम पर धर्म का धंधा चल रहा है, उनको इस पर विचार क्या नहीं करना चाहिए? जब भी जयंती आती है, खाली क्या ये गद्दियां घंटी बजाने के लिए बनी हुई है?
अब मैं आता हूँ बात इस पर कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है और कौन थे ये जो नावादास थे, ये उस परंपरा से हैं जिन्होंने बौद्धों को हिंसा के जरिए भारत इस धरती से उखाड़ा। इनके जो गुरु हैं रामानंद के 3 पीढ़ी पहले वो रामानुज हुए हैं, और उससे भी पहले उसी परंपरा में उसी परंपरा में शंकराचार्य हुए हैं। और शंकराचार्य ने, सभी जानते हैं कि 4 मठ बनाए थे, वो 4 महागुरु थे, और 10 रेजिमेंट बनाई थी, जो फौज की रेजिमेंट जो होती हैं, सशस्त्र बल बनाए थे, जिनके जरिए बौद्धों को उखाड़ा गया। तो रामानुज वो आदमी थे जो कि जब कहते हैं, कथा लिखी है कि कबीर की शिकायतें मिली तो उन्होंने पर्दा डलवाया, यानी सीधे बात भी नहीं कर सकते थे। और कहानी लिखी है कि वो चरणों में लेट गए तो मतलब उनको छू भी नहीं सकते थे। तो जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिससे पर्दे में बात करते हैं, उसको आप चेला बनाएंगे, और कबीर जैसा स्वाभिमानी आदमी चेला बनना स्वीकार करेगा? तो ये झूठी कहानियां लिखी हैं, इन पर विचार होना चाहिए। और इस विचार को मेरे ख्याल से ये जीवन का पक्ष है उनका, और बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात में जब भी विचार करें तो एक मूल बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस भारतवर्ष में, जैसा कि बाबा साहब कहते हैं कि 2 संस्कृतियों का संघर्ष रहा है, एक वैदिक संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी बौद्ध संस्कृति। यानी एक को श्रमण संस्कृति कहते हैं, दूसरी को वैदिक संस्कृति कहते हैं, और दोनों की मान्यताएं बिल्कुल विपरीत हैं। पाणिनि, जिसने कि जो बहुत बड़ा ब्राह्मण ग्रामेरियन हुआ है, वो कहता है कि जैसे नौला और सांप में बैर होता है, जैसे 2 में से एक ही रह सकता है, ये संस्कृतियों में बैर है, विवाद है। कारण क्या है? लीडर, वो कहते हैं, श्रमण संस्कृति कहती है कि लीडर योग्यता से होगा, श्रम से होगा, मेहनत से होगा, अपने पराक्रम से होगा। ब्राह्मण संस्कृति कहती है कि लीडर ब्रह्मा जी ने पैदा किया है और अपने मुख से पैदा किया है। श्रमण संस्कृति कहती है कि समता मानवता का सबसे बड़ा चिन्ह है। ब्राह्मण संस्कृति कहती है कि नहीं, ये ऊंच नीच तो ब्रह्मा जी ने खुद ही बनाए हैं, और एक शूद्र में और ब्राह्मण में इतना फर्क है जितना कि मस्तक के तिलक में और जूते की तल्ली में होता है। तो समता के जो दुश्मन हैं वो और आपने तीसरी चीज और आप देखिए कि श्रमण संस्कृति जन भाषा को जोड़ देती है, ये जनवादी संस्कृति है। लेकिन ब्राह्मण संस्कृति संस्कृत को जोड़ देती है, और संस्कृत को अगर कोई शूद्र सुन भी ले तो जैसा कि स्मृतियों में लिखा है, कि चाहे वो मनु स्मृति नहीं और बहुत सारी स्मृतियां हैं, लिखा है कि उसमें कान में शीशा भर दिया जाए, अगर सुन ले, बहस करे तो जुबान काट ली जाए, बगल में समता की बात करे, बैठने की कोशिश करे तो पिछाड़ी काट ली जाए। तो ये ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति का मूल को अंतर हमारे पढ़े लिखे लोगों को कम से कम समझना चाहिए कि इन कथाओं के पीछे क्या चक्कर है और क्या सच में झूठ में क्या फर्क होता है। उसे मूर्ख कहते हैं जो झूठ सच को मिलाता है, और झूठ सच को मिलाने वाला या कोई धूर्त हो सकता है या कोई मूर्ख हो सकता है। सामान्य आदमी झूठ सच को नहीं मिलाएगा। संतों का मत है सत्य नाम का मत, और सत्य और नाम, ये एक चीज और भी मैं कह दूं श्रमण संस्कृति के बारे में, कि श्रमण संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है, अतीत की। इसका मोहनजोदड़ो हड़प्पा से संबंध है सीधा। जो शहरी संस्कृति थी उसके कंपैरिजन में वैदिक संस्कृति चरवाहों की संस्कृति रही है। वो कभी पक्के मकान भी नहीं जानते थे। तो जब 1923 में जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई की रिपोर्ट आई, तब तक अंग्रेजों को बेवकूफ बनाया इन लोगों ने, जो कि बड़े वैज्ञानिक रीति से चीजों को समझते थे। तो अगर हमें समता का भाव, जो संतों का जो मत है, अगर समता को स्थापित करना है तो हमें अपने इतिहास को ठीक से समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो लोग इतिहास को नहीं समझते, इतिहास उनको कूड़ेदान में फेंक देता है। अगर समाज को बदलना है तो अतीत को आपको समझना पड़ेगा। जो अतीत की समझ है आपकी वर्तमान की समझ को बनाती है, और वर्तमान आपके भविष्य का निर्धारण करता है। तो इस पर बहुत ज्यादा न कह करके मैंने ये जीवन की बात कही। अब मैं थोड़ा संदेश के ऊपर आता हूँ। दो ही चीजें आज इस जन्म उनके संत रैदास के जन्म पर 2 बातें ही मुख्य रूप से होनी चाहिए। एक, जन्म के बारे में जो कंफ्यूजन फैला है उनको नंगा किया जाना चाहिए। उन षड्यंत्रकारियों को, उन ढोंगियों को
जिन्होंने कि अपना लक्ष्य बना लिया और बुद्ध जैसे मत को, महावीर जैसे मत को उखाड़ करके इस देश से फेंक दिया। इस देश का कितना नुकसान हुआ है। आज जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जातिवादी जो लोग हैं, कभी आपने सुना है कोई हिंदू बिना जात का होता है? कभी आपने सुना है कि कोई धर्म में ईश्वर के नाम पर ऊंच नीच फैलाई जाती है? कहीं कोई नहीं है। भारतवर्ष में भी और भी 4-5 धर्म है। नानक पंथ है, कबीर पंथ है, ईसाइयत है, इस्लाम है। क्या कोई भी ये मानता है कि खुदा ने मनुष्य में इतना बड़ा भेदभाव और इतनी नफरत फैलाई है और इतनी छुआछूत पैदा की है? और श्रमजीवी जनता तो किसान भी है, मजदूर भी है, और जो मजदूर जनता है उसको तो अनटचेबल कीड़े मकोड़े की तरह भी नहीं समझा गया है। तो ये बातें, क्योंकि संतों ने हमारे अपने चरित्र को और ज्ञान को सर्वोपरि ध्यान दिया, उनका जो संदेश है वो संदेश है, उन्होंने त्रिपदी बताई है। सतगुरु, सतनाम, सत्संग। इनको ठीक से जब तक नहीं समझोगे, वो कहते हैं तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तब तक दुखों से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अब सदगुरु क्या है? सदगुरु आपका कल्याण मित्र है, जो आपको रास्ता बताए, सही मार्गदर्शन करे। क्योंकि बिना मार्गदर्शन के आदमी भटका हुआ हो, और खास तौर से जब बिल्कुल शिक्षा से वंचित कर दिया गया हो, किसानों को, मजदूरों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया हो, एक अति शूद्र तो कल्पना भी नहीं कर सकता। जिन्हें शूद्र आप कहते हैं, जिनमें के बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके लिए भी जुबान खींचने का और पिछाड़ी काटने का जब प्रावधान है, ऐसे समाज में क्या वो अपना इतिहास लिखने की स्थिति में होंगे? तो जब गुरु नानक की कहानी लिखी जाती है, जब कबीर की कहानी लिखी जाती है, रहता वो युग है जिसमें कि पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद था। और हमारा इस देश का भाग्य है कि उस वक्त इस्लाम आ गया, और इस्लाम के आने के साथ ही सूफी लोग आ गए, और सूफियों ने इस्लाम ने कभी भेदभाव नहीं किया, और उन्होंने सबको पढ़ाया। तो कबीर के बारे में ये आपको, और रैदास के बारे में ये पता होना चाहिए कि जौनपुर है वहां पास में 60 किलोमीटर, वो सूफियों का बहुत बड़ा केंद्र था। और दूसरी बात, इनके संतों के को ये भी समझ लेना चाहिए दोनों संतों को, कि वो जो काशी है वहीं पर तथागत बुद्ध ने अपने संदेश को दिया है। वो अपने बुद्धिज्म का प्रचार, श्रमण संस्कृति का प्रचार, जैन धर्म के प्रचार का बहुत बड़ा केंद्र काशी रहा है। और महापदम नंद से भी पहले काशी में श्रमण संस्कृति रही है, इतिहास के ये प्रमाण है। तो इसलिए जो संदेश दिया सदगुरु ने, अब वो संदेश, सदगुरु का कल्याण का संदेश क्या है? समता का संदेश है, प्रेम का संदेश है, सतनाम का संदेश है। अब सतनाम का संदेश क्या है? 2 शब्द हैं, एक सत्य है, एक नाम है। गुरु नानक जी ने उसको बहुत डिटेल में डिफाइन किया है। और बल्कि सही माना जाए तो सिख परंपरा ने बचा दिया है संतों की वाणी को, वरना अगर गुरु ग्रंथ साहब में ये वाणी रिकॉर्ड न की होती है तो अब तक तो बिल्कुल ही मिटा दिया गया होता। 40 पद संत कबीर, संत रैदास के हैं, और करीब 550 पद कबीर के हैं, की वाणियां कबीर की हैं, जहां पर जिसमें कम से कम 1604 के बाद में उनमें ये हेरा फेरी कोई नहीं कर पाए। मगर एक बात और हमको याद रखनी चाहिए कि 1604 तक इन संतों की डेथ को 150 साल हो चुके थे, और 150 साल में उस समय तक काफी मिलावट उस वक्त तक भी कर दी होगी। इसलिए इसको वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। तो सदगुरु के बिना कल्याण नहीं होने वाला। अब आप जी कहा है आपने, इसका मतलब है समय पूरा हो गया है। तो सतनाम के बाद सत्संग और संगत, सिख लोग कहते हैं संगत पंगत, ये भी सूफियों का सिद्धांत था कि जहाँ पहले कवाली वगैरह होती है, उनका सत्संग होता है, पहले संगत होती है, पहले एक साथ भोजन होना है। तो ये हम लोगों को जो सही परंपरा है हमारी, जब नहीं बताई गई, हमारे पढ़े लिखे लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वो सच्चाई को सामने लाएं और भटके हुए समाज को दिशा दें। कोरी सिर्फ जयंती न मनाते रहें। इस समाज का पतन इस मिथ्या धारणाओं के कारण, झूठ के प्रचार के कारण हो रहा है। अगर कल्याण करना है, समाज को उच्च स्तर पर लाना है, तो सत्य नाम सत्य को सामने लाना होगा। धन्यवाद साहब, बहुत समय मैंने ज्यादा लिया हो तो विजेंद्र सिंह साहब, आपने भूमिका के तौर पर गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के पूर्व संध्या पर उनकी सच्चाई को आपने हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने लाने की कोशिश की है, और इससे हमारे दर्शकों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को जरूर
इसकी जानकारी मिलेगी। मैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब का बहुत शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। हम आपके पास फिर से दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ आज काफी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सभी के प्रतिक्रिया के लिए उनके पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ लास्ट में कुछ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली से जुड़े रोशनी जी और उनके और भी कुछ मेहमान साथी, आज नए मेहमान आए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी ज्ञान और विचार विवेक के माध्यम से आज की इस गुरु साहब की जयंती के अवसर पर अपने विचार रखेंगे। मैं रोशनी जी से निवेदन करूंगा। रोशनी जी हमें सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। बहरहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए मेहमान जुड़े हैं वो जी डॉल्फिन लिखा हुआ है, उनसे कुछ बोलिए। हाँ, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चूंकि आप जो लोग नए आए हैं वो अपना परिचय दें और कहाँ से है, और आज की इस परिचर्चा पर जो अभी ब्रिजेंद्र सिंह साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, भूमिका के तौर पे विचार रखे हैं, अपने विचार रखें। जो भी नए मेहमान साथी हैं वो बारी बारी से अपने विचार रखें, अपना परिचय दें। मेरा सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और संत कबीर साहब को मेरा कोटि कोटि नमन, और संत रविदास जी को मेरा कोटि कोटि नमन। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी साथियों को शुभकामनाएं। और मेरा नाम MB गौतम है, मोर भगत गौतम। और मैं रोशनी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं की वजह से आज आप लोगों के साथ मैं जुड़ पाया हूं। और हमारा रविदास मंदिर है तुगलकाबाद एक्सटेंशन के सामने, तो हम लोग वहाँ जाते रहते हैं। और जब हमारे इस मंदिर के साथ दुर्घटना हुई थी तो बड़ा संघर्ष रहा हमारे साथ। हमारी NGO है S4 NGO, तो उसके लोगों ने भी बड़ी हंगामा किया था पुलिस के खिलाफ, जिन लोगों ने क्रूरता का व्यवहार किया था। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग अब संतों की वाणियों को हम आगे बढ़ाते रहे, उनके पद को घर में भी हम सुनाते रहें, और ताकि उनका जो ज्ञान है अपने बच्चों के साथ और अपने साथियों के साथ चलता रहे। और मैं तो आज केवल सुनने के लिए आप लोगों के साथ में आया हूं, और मेरा सौभाग्य है और धन्यवाद पुनः करता हूं रोशनी जी का कि उन्होंने आज NGO के साथ ज्वाइनिंग कराया। धन्यवाद सभी का। जी बहुत शुक्रिया गौतम जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो दिल्ली से जुड़ करके, चूंकि वहाँ पे एक बहुत विवादास्पद देश से और दुनिया के लोगों को ये जानकारी हुआ, और वहाँ पे जो उस जमाने में जो मंदिर स्थापित था वहाँ गुरु रविदास साहब की, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ा गया। बहरहाल इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं रोशनी जी से निवेदन करूंगा कि और भी जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो अपना परिचय दें और अपने विचार रखें। हेलो रोशनी जी बात सुन रही हैं? जगदीश जी शर्मिला जी जुड़े आपके साथ, चंडीगढ़ से उनसे बात करें। शर्मिला जी शर्मिला जी से निवेदन करेंगे कि आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास जी महाराज की जय। मैं शर्मिला जौहरी चंडीगढ़ से जी, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और बाबा साहब की मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। जी। और जो बाबा साहब ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस नारे के ऊपर, इसको अपना जीवन का लक्ष्य मानकर मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। और मेरा मानना ये है कि हम लोगों में जो हमारे अपने समाज के लोगों के लिए जो हम अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, एक माध्यम तो हम समाज में लोगों को जागृत करके कर सकते हैं, दूसरा पॉलिटिकल रास्ते से ही हमारे सारे लगभग अधिकार हमें मिलेंगे। तो लोगों में पॉलिटिकली अवेयरनेस भी लाने के लिए हम लोग आगे फाइट कर रहे हैं। मेरी टीम लगभग पूरे इंडिया के कम से कम 20 स्टेट में मेरे साथ में लोग जुड़े हैं। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं बघेल साहब, भूपेश बघेल जी, उनके फादर साहब 85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, नंद कुमार बघेल जी,
और जी जी वो अलग अलग डिफरेंट स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, उनके साथ भी मैं मिलके काम कर रही हूँ। हमारा उद्देश्य भारत को अपने समाज को एकजुट करना, उनमें बौद्धिक विचारों को लाना, हमारे जो संत हुए हैं उनकी विचारधारा को उनके बीच में फैलाना और बुद्धा के रास्ते को उनको दिखाना, जिससे जी कि लॉजिकली तथ्यों को मानते हुए लोग आगे बढ़े। शिक्षा के ऊपर हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है। मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, और सर हिज नेम इज एसपी जौहरी। सर आईआईटी के लिए मेंस और एडवांस की तैयारी कराते हैं। सर के सिलेक्शन इसरो तक जा चुके हैं। शर्मिला जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु रविदास साहब की जन्म जयंती पर हम उनके विचारों को, उनकी क्रांतिकारी विचारों को, उनके संघर्षों पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो बहरहाल हमसे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस उनके जो जीवनी के संदर्भ में हमारे देखने सुनने वालों को कुछ अपनी जानकारी को शेयर करने की कोशिश करें। आपसे हम क्षमा चाहेंगे कि आपके जो ये पॉलिटिकल इशू के बारे में तो हम नेक्स्ट टाइम पे हम अलग से इस पर सेशन करेंगे, लेकिन इस अवसर पर आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ज्यादा तो क्या नाम रविदास जी के बारे में बहुत कुछ तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में रहने वाली यूपी की हूँ। और 2012 में हम चंडीगढ़ पहुंचे, और क्योंकि हम लोग एक तरह से समाज के बीच में जाके काम करते रहे, यहाँ चंडीगढ़ के आसपास जब मैं पंजाबी लोगों की, अपने समाज के लोगों को ढूंढ रही थी, तो वहां मुझे एक शब्द मिला। यहाँ के लोग अपने आप को रविदासिया सिख कह रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी ही अलग डेवलप कर रखी है, अपने आप को आइडेंटिफिकेशन उन्होंने अपनी अलग से बताते हैं। मैं उस चीज में बड़ी ही कंफ्यूज हुई कि भाई हम लोग अपने आप को एक जुटता में क्यों नहीं समझते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण को देखो, आप साउथ में जाओगे वो वहां पे भी ब्राह्मण कहलाएगा, आप बंगाल में जाओगे तो भी ब्राह्मण कहलाएगा, और हम लोग डिफरेंट नाम से अपनी आइडेंटिफिकेशन लेके क्यों जी रहे हैं। रविदास जी ने हमें जगाने के लिए जो उस वक्त का माहौल था उसमें लोगों को, वो भी संघर्ष कर रहे थे, वो समझ चुके थे कि व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है। तो रविदास जी ने जो काम किया, हमने उनके नाम पे एक अलग से धर्म क्यों स्थापित कर लिया, मैं इस चीज को लेके बड़ी असमंजस्य में हूँ जी। और लोगों के साथ, पंजाब के लोगों के साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो मैं यही जानने की आज तक कोशिश कर रही हूँ कि क्यों हम अपने आप को अलग से आइडेंटिफाई करवाते हैं। हम एक होके क्यों नहीं रहते पूरे भारत में। हमारा जो पहचान है, हमारी पहचान ठीक है, हमारे संत। बहुत शुक्रिया शर्मिला जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं इस सवाल का जवाब के लिए मैं टीआर खोटे साहब से निवेदन करूंगा कि जो ये कुछ ज्वलंत बातें शर्मिला जी ने जो कही है चंडीगढ़ पंजाब से, तो मैं आज जयंती के अवसर पर जिस ढंग से संत महापुरुषों ने, गुरु कबीर साहब ने, गुरु घासीदास जी ने, गुरु नानक साहब ने, और जितने भी संत महापुरुषों ने मानवता को जोड़ने के लिए जो संदेश दिया, और हमारा चैनल भी है वैसा मानवता चैनल, इस पर हम आज इस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर के आए हैं। तो मैं टीआर खोटे साहब से चाहूंगा कि इनका सवाल का जवाब देते हुए आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। टीआर खोटे साहब। अभी मैंने आज मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का वक्त दिया, और वो भी ऐसे विषय पर जिसको भारत की जो मुख्य शैली है या मुख्य धारा है उससे हटकर उस मुख्य धारा में कभी आने नहीं देने दिया गया। कोशिश किया गया इसको किसी तरह से किनारा रखा जाए। जितने भी संत महापुरुष क्रांतिकारी हुए इंडिया में, उन सारे संत महापुरुषों को, उनकी वाणियों को, उनकी ये को, क्योंकि जो लिखने वाले थे, अभी मैं विजेंद्र सिंह जी बोल रहे थे कि जो लेखक थे संत रविदास के बारे में, वो उनसे 100 साल बाद लिखे, और 100 साल बाद लिखने वाला आदमी
वो क्या लिख सकता है और क्या कल्पना कर सकता है, ये सचमुच ये सोचने वाली बात है। और उस समय तक इस देश के अछूतों को, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, मसी कागज छुए नहीं, ये कबीर जी के बारे में बोलते हैं मसी, और रविदास जी के बारे में, उन्होंने तो माने जो कलम और दवात होता है वो कभी देखा है, छुआ ही नहीं। वो क्या जाने लिखना, तो उन्होंने सुन करके, समझ करके, लोगों से दे करके उसी को उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने अपने व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिया। संत कबीर की हम बातें करते हैं, उनकी सोच के ऊपर सचमुच नाच है। वो बेगमपुरा की बात करते थे। ये शब्द है, आपने सुना होगा संत रविदास जी के नाम, ये बेगमपुरा। ऐसा भारत की वो कल्पना करना चाहते थे, मेरा देश ऐसा हो जहां किसी का कोई आदमी, किसी भी तरह का कोई गम ना हो, कोई जातिवाद ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां इंसानियत का रास्ता हो। ये उनकी कल्पना थी, बेगमपुरा। उसको बार बार गुरु नानक देव जी का उन्होंने जब ये बनाया, उसी के आधार पे गुरु ग्रंथ पे बेगमपुरा की बड़ी चर्चा है, उसमें डाला गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो कहा करते थे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। मैं उनकी कविता का मैं जस्ट यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। ये कबीरदास जी के शब्द हैं। बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूरत बैठी, पूजती बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढींग के केला रे। पत्थर मूरत कछु न खाई, खाते बामन चेला रे। जनता लूट बामन सारे, प्रभु जी देती न ढेला रे। ये जो सोच है, उस जमाने में ये कहा, यही कबीर जी ने कहा, पान पूजी हरि मुले तो मैं पूजू पहाड़। ये जो शब्द आया है ना, ये उसके बाद का ये बहुत ही अच्छे ये चीजें हैं। उन्होंने दोनों सब चीज को झूठा कह दिया। बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। कितनी बड़ी चीजें उस जमाने में कहा, जिस जमाने में लोगों की जुबान में कहा जाता था मनुस्मृति का आधार पर। जैसे विजय सिंह जी ने बोला, अगर कोई ज्ञान की बात सुन ले तो उसके मुंह उसे कान में शीशा गरम शीशा डाल दिया जाता। अगर कोई बोले, ज्ञान की बात बोले, तो उनको शंभू की कहानी तुलसीदास से लिखवाया गया कि उसको जान से मरवा दिया गया। ये जो कहानी है, ये इंडिकेटर जो है बात का बाद में, ये उन्होंने खौफ को दिखाने का, रामायण की रचना खौफ पैदा करने के लिए किया गया। शूरों में, अति शूद्रों में, ये उनकी नारियों में, नारी समुदाय को पूरा उन्होंने ये किया। तो अभी जैसे शर्मिला जी बोल रही थी, मैं उनकी बातें को सुन रहा था कि अभी हम सोचते हैं, हर कोई अपना अपना अपनी 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 भाषा बोलना चाहता है कि मैं ही सब कुछ ठीक है, मेरा ही बात चलना चाहिए। ये हमारी सोच और कमजोरी है। अभी भी हम लोग अपने महापुरुषों की वाणियों से विज्ञ नहीं है, उनके आंदोलन से विज्ञ नहीं है, जानकार नहीं है। इसी कारण से यहाँ उन्होंने जब यहाँ पर आए तो रविदासिया सिख की बात किया। छत्तीसगढ़ में आके रविदासिया सिख, अभी सिख मैंने अभी रविदास धर्म पैदा हो गया। ये जानना चाहिए कि पंजाब में वहां से कनाडा से लोग आए, रसिया से लोग आए, अमेरिका से लोग आए और ला करके यहाँ पर उन्होंने रविदासी धर्म पैदा किया। उन्होंने रविदासी धर्म कहा और उसके ऊपर बड़े जुलूस और ये निकाला गया, पंजाब में निकाला गया, दिल्ली में निकाला गया, जगह जगह इसकी चर्चा हुई। क्यों ये हुआ? क्योंकि आज भी हमारे मन में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो ब्राह्मणवाद पर टिका हुआ है। आज भी ब्राह्मणवाद उसी तरह चल रहा है जिस तरह पहले चलता था।
केवल कवर ढक गए, उसको कपड़ा से ढक दिया गया है, कवर से ऊपर से ढक दिया गया है, अंदर उतना ही कचरा है, अंदर में कचरा पूरा भरा हुआ। अभी भी ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा समझता है, क्षत्रिय उसके बाद वैश्य। अभी भी देखिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उसमें आपको सुनने को, देखने को, समझने को मिल रहा है। ये उसको मुख्यमंत्री था, उसके वो घर से निकला तो गंगा जल से धुलवा दिया इसने, आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ ने। ये व्यवस्था आज भी चालू है। अखिलेश यादव वहां से निकले, मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश यादव से जब वापस निकले बाहर तो अखिलेश यादव को कहना पड़ा, अब मुझे पता चला कि मैं भी शूद्र हूं। इसके पहले वो सोचा करते थे कि मैं कोई बहुत महान आदमी हूं, क्षत्रिय हूं, राजपूत हूं। यादव राजपूत कहने का उनमें एक जो घमंड था वो टूट गया। ये व्यवस्था आज भी जारी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद में कायस्थ से लेकर के नीचे तक, कायस्थ, जाट, ये सारे के सारे अभी भी शूद्र और अति शूद्र, अछूतों में तक आते तक अति शूद्र, शूद्र और अति शूद्र, ज्योतिबा फुले ने कहा। ये जो व्यवस्था है यथावत जारी है। इसीलिए हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष रहा, स्वाभिमान का संघर्ष रहा, समता और स्वाभिमान का संघर्ष रहा है। कबीर ने का संघर्ष रहा है, समता और स्वाभिमान का संघर्ष रहा है। गुरु नानक का संघर्ष, उन्होंने इस जाति की व्यवस्था को तोड़ने के लिए, जाति में पांति होता है, जाति में पांति होता है, 5 अलग अलग पांत में बैठते हैं, उस पांति को तोड़ा, पंगत, एक पंगत पैदा किया और उन्होंने लंगर कहा। ये जो शब्द कहा लंगर, तो लंगर शब्द आया है वो इसीलिए उन्होंने लाया लंगर में भंडारा। जो गुरु पहले भंडारा करते थे तो भंडारा को उन्होंने लंगर कहा और एक पंगत में बैठा दिया। एक पंक्ति में बैठो, चाहे आगे और पीछे, कोई किसी के आगे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सोच है ये बहुत जबरदस्त सोच है। ये समझने वाली बात है साथियों। पांत टूटा तो जात नरम हुआ, जात थोड़ा नरम हुआ, लेकिन रोटी तो चल गया, रोटी हम एक साथ बैठ गए, लेकिन बेटी का संबंध अभी भी नहीं हो पाया। इसीलिए सिखिज्म होने के बाद, गुरु नानक जी के व्यवस्था में आने के बाद भी बेटी का संबंध नहीं होने के कारण जाति वहां भी बनी है। अभी भी रविदासिया है, मजबी है, रामदासी है, और भी जो लोग हैं जो बने हुए हैं। ये इसी के कारण जो अभी जो हमारी शर्मिला जोहरी जो बोल रही थी, ये व्यवस्था अभी भी पंगत ढीला हुआ, थोड़ा सा लचीला हुआ, भाईचारा आया हल्का सा, लेकिन वो बंधन जब रोटी का बेटी के साथ संबंध नहीं हो पाया, तो क्रॉस नहीं हो पाया, हो जाने के कारण अभी भी हमारी जाति व्यवस्था जो कत्लो की थी। हम बेटी अपने अपने घर में, हम रोटी एक साथ खाना चाहते। सिखिज्म में ये भी एक रहा, ये भी एक चर्चा का विषय है। इसीलिए सिख रविदासिया धर्म पैदा करने के लिए लोगों ने मजबूर हो गए और उन्होंने रविदासिया धर्म का किया, प्रचार किया। तो मेरा कहने का मतलब साथियों, इस बात को समझना होगा कि आज भी व्यवस्था, संविधान लागू है, 70 साल हो गए संविधान, 75 साल हो गए संविधान को लागू। 1970 से लेकर 50 से लेकर के आज देखिए 1922 में है, 72 साल हो गए। 72 साल बाद भी आज भी हमें संविधान के बारे में हम जानते नहीं, मौलिक अधिकार के बारे में जानते नहीं। आज भी हमें वो बात पढ़ाया जाता है, हमें वो ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं जहां विभेदकारी नीति रखी। गीता का पाठ पढ़ाया जाता है जिसमें वर्ण भेद लिखा हुआ है। रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है, उसके बारे में बड़े बड़े सीरियल चलते हैं। पूरी टीवी सीरियल, टीवी चैनल, टीवी सीरियल, पूरी इनकी व्यवस्था, इनकी प्रचार करती है। इसका अवैज्ञानिक धर्म, अवैज्ञानिक व्यवस्था का, और उसके माध्यम से वो समाज व्यवस्था को स्थापित किए हुए। अभी भी हमारे मन में बात बार बार बैठाया जाता है, गणपति की पूजा करके टीवी में दिखाते हैं, तो आप पूजा किया और वहां से वहां धन पैदा हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ये हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि इन्हीं व्यवस्था के खिलाफ
इसीलिए बोला कि ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला है। ये हमारे गुरु संत रविदास जी का जो वाणी है, ये कितना मार्के वाली बात है। उस समय पे बोला, आज हम बोलने के डर रहे हैं, आज हम बोलने के डर रहे हैं। आजादी मिली है, संविधान में बोलने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अपने एक्सप्रेस करने का अधिकार है। आज मैं तो मानवता चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि मानवता चैनल खुल के इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए रखा हुआ है और उसके माध्यम से हम अपनी बात को रखने पा रहे हैं, विश्व चैनल पे हम विश्व पटल पर रख पा रहे हैं। आज भी इंडिया में जो अमानवीय व्यवस्था है, खड़ी व्यवस्था जिसको बोलते हैं, सीढ़ीनुमा खड़ी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिसको ब्राह्मण ऊपर है और नीचे अति शूद्र है, ये जो खड़ी व्यवस्था है, आज भी ऐसी इस तरह से जो खड़ी व्यवस्था है बरकरार है, प्रचलन में, परंपरा के नाम पर बरकरार है। आज भी संविधान को 70-72 साल लागू होने के बावजूद भी ये मानवीय व्यवस्था नहीं बन पाया, ऐसा नहीं। ये खड़ी व्यवस्था ऐसी ही अभी भी हमारा ऐसा व्यवस्था नहीं बन पाया। काशीराम जी इसी की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये आंदोलन अभी तो जो इस व्यवस्था के शिकार हैं उनको उठना पड़ेगा। ये इनको उठाया नहीं, ये जबरदस्ती ऐसा, अगर ये नहीं उठेंगे, ये उठाने वाले नहीं है, ये तो गिराए हुए लोग हैं, ये तो गिराने देना चाहते हैं, ये क्यों उठाएंगे? अगर आप ऐसा चाहते तो यही खुद ही, इसीलिए उन लोग बोलते हैं, जैसे हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो चिल्लाते हैं नहीं गलत हो रहा, रुक जाओ, क्योंकि उनको गिरने का डर है। इनके उठने से उनका गिरना स्वाभाविक है। ये जैसे ही उठते हैं ऐसा उठेगा। आप कलम को देख लीजिए, ये जैसे जैसे उठते जाएंगे तो वैसे उनको ये जैसे समानता की ओर आएंगे तो उनको गिरना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से पकड़ के फलक्रम से ऐसे पकड़ के करेंगे। अब यहाँ से पकड़ के ऐसा नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर में इसलिए बस 10 आधा मिनट और लूंगा, तो इसलिए इस व्यवस्था को हमें समझना होगा। हमारे महापुरुषों की सोच है, यही काशी जी का यही बताते थे संत रविदास के बारे में, जब वो बोला करते थे, यही उन्होंने बताया कि उनकी एक एक वाणियां गुरु ग्रंथ में आया, सभी जगह आया। आज भी लोग सर में लेकर के उनकी वाणियों को अगर हम आज थोड़े से भी अनुसरण करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से क्रांति आ सकती है, बदलाव आ सकता है। यही सब लोग, मैं यही कहना चाहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया खुटे साहब, आपने बहुत सुंदर अल्फाजों में और आज के उदाहरण के तौर पर आपने आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को और जयंती के अवसर पर बात को रखने की कोशिश की है, और मुझे लगता है शर्मिला जी को भी उनका जवाब मिल गया होगा क्यों रामदासिया सिख बनने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। बहुत शुक्रिया टीआर खुटे साहब। हमारे साथ आईफोन से जुड़े हुए हैं और डॉल्फिन जी जुड़े हुए हैं, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी परिचय देते हुए, आज की इस चर्चा पर बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बातें रखी है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं आज के इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपका स्वागत है। जो आईफोन से जुड़े हुए हैं वो भी अपना परिचय बताएं, नए मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम पे आज, और जो एक डॉल्फिन करके नाम आ रहा है वो भी किसी के मोबाइल से संपर्क कर रहे हैं। डॉल्फिन हो तो बोला उन्होंने जी। डॉल्फिन मेरी बिटिया का नाम है, उसी की बिटिया का नाम से आईडी है, जिस वजह से डॉल्फिन लिखा रहा है जी। तो आईफोन से जो जुड़े हुए हैं वो अपना परिचय बताएं, वो लाइन अप में आए, लाइन अप करें। हाँ मेरा ही फोन है जनाब। आईफोन जो है वो नहीं, डॉल्फिन भी आईफोन ही है। मैं रोशनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें, हमें सुन पा रहे हैं तो। मुझे लगता है रोशनी जी हमारे से कनेक्शन में नहीं है, जो भी बहरहाल कनेक्शन में वॉइस बंद है, उनकी वॉइस वाली ब्रेक लगी हुई है। अच्छा, मैं शर्मिला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ गई, अब आई। बात रखें। सर जी नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगी। गुरु रविदास जी की मेहरबानी से आज मैं इस मकाम पर हूँ और आपके सामने बैठी हूँ। मैं अपने गुरु का सत नमन करती हूँ और ये हमेशा के लिए अपने बच्चों में और अपने अंदर ये भर के बैठी हूँ कि जो हमारे गुरु महाराज हमारे महान संत हुए हैं, उनकी वजह से आज हम इस पद पर बैठे हैं।
नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं थी। जो भी मनुवादी थे वो लोग हमें कभी भी आगे जाने नहीं दे सकते थे। तो मैं ये बताऊंगी कि उनका जन्म बनारस के पास एक गांव है, शायद कुछ गोवर्धन या कुछ इस तरह से, थोड़ा क्लियर नहीं है, वहां पर हुआ था। उनका काम था जूते बनाना, मगर उन्हें फिर भी बहुत नीचा दिखाया जाता था। जो भी ऊंची जाति के लोग थे उनसे दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें हमेशा टोका टाकी और उल्टी बातें कहना, तुम नीच जात के हो। उनको जूते बनाने के टाइम पे भी बहुत भेदभाव किया जाता था, दूर से पैसा फेंका जाता था। मगर हमारे जो गुरु रविदास जी थे उन्होंने कभी भी इस बात का विरोध नहीं किया। बड़ी नम्रता से वो लोगों से प्रेम से रहते थे। उन्होंने कभी इसका वो नहीं किया कि भाई ये ऊंची जात के हैं। वो हमेशा अपने भगवान पर भरोसा रखते थे, जिनको मानते थे। ज्यादातर वो गंगा माँ को माना करते थे और मीराबाई को उन्होंने पूरी तरह से ज्ञान दिया और आज वो ज्ञान पूरे भारत में गूंजता है। और कुछ बोलूं जी? बिल्कुल, बोलने के लिए आपको अवसर ही दिया गया है, आप अपनी बात रख सकते। और जी, और मैं ये चाहूंगी कि मेरे कुछ साथी जो आज मैंने नए जोड़े हैं, शायद उनको भी मौका मिले। जी हाँ, उनको तो अवसर हम दिए हैं। उनका कहना है कि वो हम आज के इस प्रोग्राम में जो अन्य बुद्धिजीवी हैं उनका हम सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी बात, उनको हमने अवसर दिया था। बहरहाल उनसे हम और भी बात करने के लिए या विचार रखने के लिए अवसर दे सकते हैं। अगर कुछ बात कहना चाहेंगे तो बोल सकते हैं गौतम जी। सर एक लेडी और जोड़ी होगी ना वहां से, रामपुर से, शर्मिला जौहरी जी? नहीं सर, पूनम देवी। वो तो चंडीगढ़ से हैं। नहीं तो पूनम तो चंडीगढ़ से हमारे जुड़े हैं, तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। उनका तो स्क्रीन पे मुझे दिखा नहीं रहा है। जगदीश साहब कोई बोले, मैं भी एक दो बात और रखना चाहता हूँ मैं। हाँ जी सर, हाँ जी गौतम जी, रखिए आप अपनी बात। देखो जनाब, मेरा नाम तो मैंने बताया एमबी गौतम है मेरा, और एक S4 NGO है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और एक मीडिया से भी जुड़ा हूँ, BBC इंडिया न्यूज़ है तो उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल जिसका मैं सीनियर चेयरमैन हूँ। तो मीडिया भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। और मुख्य धारा ये है कि जाति पाति ब्राह्मण लोग ही नहीं फैला रहे हैं, अन्य लोगों में भी जाति प्रथा की थीसिस बनी हुई है। यहाँ तक कि हम अगर जाटव समाज को लेकर, एवर एससी समाज में जाटव भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, तो बुद्धिस्ट भी एक नहीं होना चाहते। एक वाल्मीकि व्यक्ति ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और पूरा जीवन उसने बौद्ध धर्म में बिताया। और वो उनका नाम याद नहीं आ रहा, वहीं दिल्ली में खानपुर से देवली वाले रोड पर उनका मकान है। तो मेरे घर पे भी आना जाना है उनका। तो उनकी एक बिटिया थी जिसको शादी योग्य थी, मगर वाल्मीकि लोग तो इसलिए उनसे शादी नहीं करना चाहते थे कि तुम तो बौद्ध हो, बौद्धों में ढूंढो जाके। जब वो बौद्धों में जाते थे तो जब दूसरों को ये पता लगता था कि तो वाल्मीकि से बौद्ध धर्म हुआ है, तो उन लोगों ने भी उसकी बिटिया से शादी नहीं की। हमने भी 2-3 बार जगह प्रयास किया। तो ये तो क्या नाम है, लोगों में ये जो मेंटेलिटी जो घुसी हुई है ये नहीं निकल पा रही है। मेरे परिवार में मेरे खुद भी उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं भी किसी एक वाल्मीकि महिला से शादी करना चाहता लड़की से, तो मेरे घर वालों ने भी उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, हाँ तू तो भंगन से शादी कर रहे, तू दिया करेगा। मैं कि मेरे बड़े भैया तुम कैसे हो, तुम कैसे बुद्धिस्ट हो, कैसे सोशल वर्कर हो, तुम्हें अभी तक भेदभाव साला खत्म नहीं हुआ। जब तुम वाल्मीकि को नहीं अपना सकते तो ब्राह्मण लड़की को तुम कैसे अपना सकते हो? ब्राह्मण लोग तुम्हें क्यों अपनाएंगे? जब तक हमारी जो छोटी छोटी कमियां हैं इसको हम दुरुस्त नहीं करेंगे, हम एक अपने नीची जाति के लोगों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, तो तुम ऊंची जाति कैसे कामना कर सकते हो कि दूसरे लोग आए और तुम्हारे रोटी बेटी का संबंध बनाए? तो ये तो जो हमारी छोटी कमी है हमें निकालना पड़ेगा उन चीजों के लिए। हमें अपने संबंध पहले नीचे वालों से जोड़े, फिर ऊपर वालों से उम्मीद करें। जी जनाब। जी बहुत शुक्रिया गौतम जी, आपने बहुत ज्वलंत मुद्दे को, ज्वलंत इश्यू को आपने छेड़ा है। इस पर हम एक अलग सेशन रखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे और बहुत सारे बुद्धिजीवियों को भी बुलाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं ब्रजेंद्र सिंह साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर जितने भी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें जो रखी है गुरु रविदास साहब की जयंती के अवसर पर,
तो इनका सबका निचोड़ के स्वरूप में मैं विजेंद्र सिंह साहब से फिर से दोबारा चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी बात रखें, क्योंकि हमारा समय भी नजदीक हो गया है। तो विजेंद्र सिंह साहब दोबारा आप आज के सभी वक्ताओं का निचोड़ के रूप में, सारांश के रूप में आज की परिचर्चा को रखें और हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। देखिए, बहुत धन्यवाद। ये ऐसा है, बातचीत से लग रहा है कि जिस तरह से हम लोगों के जीन्स में ये जातिवाद समा गया है और इतने संत बुद्ध से लेकर के आज तक एक से एक बढ़कर के संत महापुरुष हुए, लेकिन हम उससे ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। ये प्रश्न गौतम जी ने भी उठाया। ये प्रश्न ये भी कहा कि एक रामदासिया सिख हैं वो जो भेजे गए। सिख धर्म में भी जातिवाद एक बहुत भरा हुआ, तो कारण क्या है इसका? तो मेरे ख्याल से बाबा साहब ने जो बात कही कि शिक्षित बनो, शिक्षा जब आपके पास नहीं है तो जिन्होंने आपका सर्वनाश किया है वही आपका इतिहास लिख रहे हैं और वो झूठी कथाएं लिख रहे हैं। और जो सच्चा संदेश है मानवता का, संतों का, उसके विपरीत बातें खुलेआम लिखी जा रही हैं और इतना झूठ लिखा जा रहा है जो कि किसी भी इतिहास से प्रमाणित नहीं है। गौतम जी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि भक्तमाल तुलसीदास के टाइम में नावादास जी हुए हैं और संत कबीर की डेथ हो गई है 1450 में, 1448 में। 150 साल का फर्क है। कबीर जैसे, रैदास जैसे जो बेगमपुरा की बात करते हैं लोग, जो वर्णाश्रम को धर्म नहीं मानते, अधर्म मानते हैं, कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे। तो जब उन्होंने ये आवाज उठाई तो आपने देखा क्या हुआ। अगर बोल गया तो जवान खींच ली जाएगी, बगल में बैठने की कोशिश की तो पिछाड़ी काट दी जाएगी। तो जब इस तरह आतंक, तो ये खाली किसान जाति जिन्हें सछूत कहते हैं, अछूत नहीं कहते, जिन्हें आज ओबीसी कहते हैं, उनके ऊपर चलाया गया। बाकी को तो कीड़े मकोड़े की तरह बराक बना करके रखा हुआ था। तो मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि जिसे सम्यक दृष्टि कहा है तथागत ने उनके अष्टांगिक मार्ग में, जो कि धर्म का मूल है, कहा है कि अगर दर्शन से भ्रष्ट है, दृष्टि से भ्रष्ट है, तो आदमी फिर भ्रष्टों में भ्रष्ट है। और दृष्टि से भ्रष्ट क्या होगा? जब उसको सत्य नहीं मिलेगा, तथ्य नहीं मिलेगा। अब आपने एक बात और भी कही कि साहब ये संतों ने आज नहीं बोल पाते, डरते हैं आप, संतों ने इतना कैसे बोल दिया? आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त इस्लाम का डंका बजता था। उस वक्त ये खुद ही गुलामी की हालत में थे और ये कमर भी सीधी नहीं कर पाते। 17 बार महमूद गजनी ने इनको रौंदा था और एक कोई मुकाबला नहीं कर पाया, इनके मूंछ काट करके पीछे लगा गया। तो संतों ने, जो सूफियों ने इनको बराबर का हक दिया है, पढ़ाई लिखाई दी है, उसके कारण से ये भयभीत थे, आतंकित थे। उस वक्त नहीं बोल पाते थे। आज हिंदू के नाम पर फिर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाज इसका यही है कि आप सम्यक दृष्टि पैदा हो, इतिहास को, सही तथ्यों को समझें। और जो कहा है रैदास ने कि ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, वो ऐसे नहीं कहा है। उस झूठ को समझें, सत्य नाम के महत्व को समझें, सत्य नाम के अर्थ को समझें। और जैसा कि कहा है कि सत्य नाम जाना नहीं लागी मोटी खोर, कोई मोटी हाय लगी हुई है, सत्य नाम को ठीक से समझ नहीं रहा। अरे सत्य तो एक होता है, सत्य दो नहीं होते। सत्य झूठ नहीं हो सकता, सत्य सत्य ही होता है। सत्य तो इनको अगर संतों के मत को ठीक से समझते हैं तो गुलामियों के बंधन कट सकते हैं। लेकिन खाली अगर घंटी बजाएगी और झूठ का पर्दाफाश नहीं करेंगे तो ये चलता ही, धांधलेबाजी चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आपने का जवाब आपने आज की सारांश में आपने बात रख दी है। जी जगदीश जी, एक मिनट, एक बात ऐड करना चाहता हूँ उसमें जी। आज संत रविदास जी का शब्द है कि साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी, तुम स्यों जो अवर संग तोरी। अवर का मतलब है यहाँ पर कि ब्राह्मणों के बनाए हुए जितने भी देवी देवते हैं, गंगा जमुना जितने भी हैं A to Z, उनकी साथ मतलब तोड़ दिया है जी। तो ये जो कहानियां लिखी जाती है ना कि संत रविदास जी गंगा के पुजारी थे या किसी के भी थे, ये सब काल्पनिक कहानियां हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं है, कोई उनमें सच नहीं है, बिल्कुल झूठिया है। तो सिर्फ उन्होंने कहा है वाहेगुरु के जो अकाल पुरख कह लो उसको, वाहेगुरु अलग गोड़ गलत, उनका मैं उसके साथ में एक के साथ जोड़ी है। तो एक का मतलब है सच, और सच का मतलब होता है रब,
और जब रब है तो एक इंसान भी रब का रूप भी ही है, तब सच के साथ जोड़ कर पता लगता है। तो सच के साथ जुड़ा हुआ इंसान ही ऐसा बोल सकता है। तो उन्होंने ब्राह्मणों के बनाए हुए जितने भी थे वो सबको कंडेम कर दिया। तो ये अगर इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ब्राह्मणों को बाइकाट करना पड़ेगा और इनकी विचारधारा को बिल्कुल तजामली दे करके तभी आदमी गुलामी से बाहर निकल सकता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब, आपने बहुत निचोड़ में आज की परिचर्चा को आपने पूर्ण किया है। मैं शर्मिला जौहरी जी से फिर से दोबारा संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा को अपनी बात रखने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि वो चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है, और संक्षिप्त में अपने विचार रखें। शर्मिला जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे पुनः मौका दिया। और देखिए, हमारे जो जितने भी संत गुरु हैं, रविदास जी ने, इन्होंने सब ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। वो सभी समझ चुके थे कि हमारा दुश्मन कौन है। तो हमें अपने सभी इनको संतों को अपने ना केवल विचारों में, व्यवहार में भी इन्हें जीवित रखना है, जिससे हमारे हर आने वाली पीढ़ी को, हमारे हर घर के मेंबर को पता रहे कि ये सब हमारे महापुरुष रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए काम किया है। और सबसे ज्यादा हमें बाबा साहब को समझने की जरूरत है। बाबा साहब को समझने हमें सारा आंदोलन समझ में आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझने की जरूरत है। तो हमारे कल जैसे हमारा रविदास जी की जयंती है, उसे हम पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। जैसे हमारे विरोधी अपने हर झूठे त्योहार को, इन्होंने हमारे हर त्योहार को लगभग छीन लिया, और अपने झूठ को, अफवाह को जिस तरह ये फैला रहे हैं, हम सच को उससे ज्यादा फैलाएं। हम इतना फैलाएं कि कण कण में हमारे महापुरुष जीवित रहें। हमारा मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। मैं इसीलिए अपने महापुरुषों की हर जयंती को मनाती हूँ। कल के लिए स्पेशल, जैसे ये लोग अपना तैयारी करते हैं, कल सुबह घर में अच्छा खाना बनाना है, और क्या कहाँ घूमने जाना है, किस गुरुद्वारे में जाना है, उसकी सारा पूरा तैयारी कल की हमने अभी कर ली है। तो इसी तरह से हम सब लोगों को पूरे हर्ष उल्लास के साथ में बनाना है। घर में लाइटिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो हमें दिया है, जो इन्होंने हमें अपने आंदोलन से, इनके से जो मिला है, आज जो कुछ हमारे पास है, वो सब कुछ हमारे महापुरुषों की आंदोलन की बदौलत है। उसको भी हमें नहीं भूलना है कभी भी। और रहना हमें संगठित होके। बाबा साहब ने जो हमें एक विश्व के साथ हमें हमारा कनेक्शन बनाया, हमें पुनः याद दिलाया कि वी ऑल आर बुद्धिस्ट। हमें नहीं भूलना है कि हम लोगों की जो जड़ें हैं वो बुद्धा से जुड़ी हैं, और सभी बीच बीच में और भी हमारे थोड़े थोड़े दिन में महापुरुष पैदा होते रहेंगे। हमें हर किसी को जीवित रखना है, अपने विचारों में, अपने कामों में, उस हिस्ट्री को अच्छे से समझना है, कब हुए, कैसे हुए, क्या उन्होंने आंदोलन करे, क्योंकि उन्हीं से हमें पूरा बल मिलता है, हमें ताकत मिलती है इनसे। तो बस यही मेरा मानना है कि हमें बहुत अच्छे से त्योहारों, अपने फेस्टिवल्स को बनाना चाहिए। इन्हें कभी गलती से भी त्योहार ना कहें हम। त्योहार है हमारा एक बहुत बड़ा महा त्योहार आता है 26 नवंबर, उसको पूरी उल्लास के साथ हम बनाते हैं, क्योंकि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। और जैसे हमारा संविधान बनाया गया, लागू किया गया, तो हमारे विरोधियों की पूरी तरह हार हुई है। तो हमने पूरे हर्षोल्लास से अपने उत्सव को बनाना है, अपने महापुरुषों को याद रखना है, और इनकी वाणी को फैलाना है, और अपने बच्चों को स्पेशली इससे अवगत कराना है जी। क्योंकि आज का माहौल हो गया है, हाँ सर, बस 1 सेकेंड, कि आज का माहौल ऐसा हो गया है, बच्चे कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। हमारे बच्चे आज की दुनिया में, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का जमाना है, तो बच्चे उस दुनिया में अलग जी रहे हैं। हमें किसी भी तरह से व्यवहार में उसको घर में जीवित रखना है। बहुत शुक्रिया शर्मिला, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। हम आपके से दोबारा और अलग अगले सेशन पे जो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि संविधान पर हम एक विस्तृत एपिसोड चलाने की कोशिश कर रहे हैं इस 2022 में। और कल हमारा दिन का सेशन है, कल भी आप हमारे प्रोग्राम पे जुड़े। कल हम संविधान के और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हम बुद्धिजीवियों को बुलाएंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें आप भाग लें और अपने विचार भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आज की इस परिचर्चा के लिए। मैं दोबारा हमारे साथ और भी कोई
नए मेहमान जो बच गए हैं जिनको मैं टच नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं उनसे चाहूंगा कि अपनी बात रख सकते हैं आज की इस सेशन पे। हमारा समय भी नजदीक हो रहा है। और रोशनी जी, जो कौन कौन नए जुड़े हैं तो उनको उन्हें बोले कि आज के इस परिचर्चा पर जो छूट गए हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। सर आप ही बोलिए ना, मेरे फोन कैसे लगेगा, आप बोलिए उनको। पूनम जी हैं शायद आपके साथ। नहीं, पूनम जी का तो मुझे पता नहीं कौन से मोबाइल पे है, क्योंकि पूनम जी का तो नाम आए दिख नहीं रहा है इसमें। अगर सुन पा रही हैं पूनम जी तो हमारे साथ जुड़े प्रोग्राम पे। जब तक कोई जुड़े तो सर एक सवाल और था आप लोगों के सामने मेरा। रखिए सवाल रखिए। क्योंकि हमारे या तो बुद्ध में संसार बने तब हम सब समानता को जी सकते हैं, या एक ऐसा माहौल हम क्रिएट करें कि एक शासन सत्ता एक ऐसी चाबी होती है जो सारे तालों को खोला जा सकता है। तो कम से कम या तो राजनीतिक पहलू पे एक हो जाए या बुद्ध में संसार एक हो जाए। तो बुद्ध में संसार होना तो अभी टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, मगर हम एक राजनीति पहलू पर हम जैसे हमें रिजर्वेशन मिला है राजनीति पहलू पर, अगर उसको भी हम इकट्ठा हो जाएं SC ST और OBC, तब भी हम उसमें काफी हद तक हम कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गौतम जी, कल हम संविधान के इस महत्वपूर्ण विषय पर और इस पॉलिटिकल इशू पर हम एक दिन अलग से सेशन करेंगे, और इसमें बुद्धिजीवियों से और भी तमाम जो लोग हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। तो मैं आज जयंती के अवसर पर गुरु रविदास जी के विचार है, उनके क्रांतिकारी जो जीवन संघर्ष रहा है, उनके विचार है, वो आज के परिदृश्य में कितना आत्मसात करने की जरूरत है, इस पर हम लोगों ने इसका सेशन किया है। मैं बूढ़े साहब से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा को संक्षिप्त में अपने विचार रखें और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। टी.आर. बूढ़े साहब, लास्ट कमेंट। बूढ़े साहब हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। मुझे लगता है बूढ़े साहब हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। विजेंद्र सिंह साहब सुन पा रहे हैं हमें? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। खोड़े साहब आ गए हैं। आज की इस परिचर्चा को लास्ट कमेंट के रूप में अपने विचार रखें। जी, खोटे साहब को रखना है या मुझे रखना है? नहीं, खोटे साहब, मैं खोटे साहब का बच गया था, खोटे साहब को। ठीक है। मैं और मेरा कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, ये उल्टा खत्म हो गया था। रखिए खाने चले गए। खोड़े साहब लास्ट कमेंट। मैं जी। ऐसा है, देखिए कल रविदास जी जन्म दिवस है, माघी पूर्णिमा, और मैं उनके विचारों को हमें आत्मसात करना चाहिए। पूजा करना या उनको मनाना से ज्यादा महत्व है उनके विचारों को आत्मसात करना, और हम उन व्यवस्थाओं का परित्याग करें जहां हमारी मान और सम्मान को, हमें बेगमपुरा बनाने की जो सोच है, उनकी बेगमपुरा गम ना हो, जहां किसी भी तरह का गम ना हो। आज तो हम गम में डरे हुए हैं, तो हमें बेगमपुरा की जो सोच है, अगर उसको हम बनाने तैयारी करें तो यही सच्ची उनकी श्रद्धा होगी, पूजा होगी, ऐसा मेरा मानना है, और यही मानवता का संदेश है, ऐसा मेरा कहना है। सबको धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खोटे साहब। मैं अंतिम कमेंट के लिए आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं विजेंद्र सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। जी 10 मिनट मैं सत्यनाम के बारे में, अभी भी मैं आज तो परिचर्चा फिर नहीं करेंगे, लेकिन जरूर किसी समय रखेंगे। मैं वो कहिए कहते हुए, सत्य आभूषण जानिए, सत्य जीवन व्यवहार, प्रेम दया करुणा क्षमा विनयशील सत्सार। ये मैं बार बार, हमें इन ब्रांचों के ऊपर में हमें जानना होगा। सत्य है, और सत्य गुरु को हम इसीलिए बोलते, इन्होंने सत्य को समझा। प्रेम दया करुणा क्षमा विनयशील, ये सत्य के ब्रांचेस हैं। तो इन लोगों को कैसे पैदा करना, कैसे पैदा करना, ये करना, ये जो चर्चा है इसके ऊपर हम किसी समय करेंगे।
मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि सदगुरुओं ने यही सब इन्हीं विषयों के ऊपर में, इसीलिए वो सदगुरु कहलाए। जी, धन्यवाद। विजेंद्र सिंह साहब, लास्ट कमेंट विजेंद्र सिंह साहब। जी, बस मैं साहब इतना ही कहना चाहता था, जो एमबी गौतम साहब ने जो सवाल उठाया था उसका थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता था कि बाबा साहब ने जो मार्ग बताया, सत्ता का ही नहीं बताया, उससे पहले ये बताया कि हम अपनी जड़ों को जाने, हम अपने इतिहास को समझें। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ, श्रमण संस्कृति की तरफ, एंटी कास्ट कल्चर इस देश का कितना विशाल और कितना के अतीत में है उसके बारे में परिचय कराया। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि राजनीति में, जैसा कि संविधान में जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना तभी हो सकती है, पहली बात तो कि श्रमजीवी जनता अपनी जड़ों को, जो उसके इतिहास को नष्ट किया गया, अपनी जड़ों को समझे, अपनी मानव की गरिमा को समझे, और दूसरा जब सत्ता ले तो अपने को इस योग्य बनाए कि जो समता का संदेश है संतों का, उसको जैसा कि संविधान में लिखा गया है कि जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, दोनों तभी होंगे, तभी लोगों के बेगमपुरा सही मायने में आ सकता है। धन्यवाद। रोशनी जी, लास्ट कमेंट। जी सर, मैं गुरु रविदास जी के जन्म पर कल अपने सभी समाज के लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। खुशियां मनाएं, भंडारे करें और गुरु रविदास जी का नाम हमेशा के लिए अमर रहे। जी, बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा को हम यही समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं आज के तमाम जो विचार सारगर्भित जो चर्चा हुई है वैसा मानवता चैनल पे हम लोगों ने इसको दूसरी एपिसोड के माध्यम से लगातार संत रविदास गुरुजी महाराज की जो वाणी को, विचारों को इस चैनल के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस परिचर्चा में सभी के विचार शामिल हुए। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा जो चैनल है वैसा मानवता चैनल, इस परिचर्चा के माध्यम से जो आज का जो लाइव प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम को हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें, ताकि हम समय समय पर ऐसे महान पुरुषों की विचारधाराओं को आपके सामने विभिन्न विज्ञानियों और बुद्धिजीवियों के माध्यम से परिचर्चा में लाएं, ताकि हमारे जो संत महापुरुषों के विचारों को आप लोग जान सकें और उससे हमारा जो समाज का भला हो सके और हम हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी जागरूक हो सके। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले रोशनी जी का, जो दिल्ली से हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका धन्यवाद करूंगा। शर्मिला जौहरी जी, जो उनके हस्बैंड प्रोफेसर भी हैं, उनको भी हम किसी दिन अपने चैनल में बुलाएंगे, उनका भी धन्यवाद करता हूं चंडीगढ़ से। और जो गौतम जी हैं दिल्ली से, जो दिल्ली से जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया करूंगा, टीआर कोटे साहब का। और पूर्व आईपीएस अधिकारी जो आगरा के रहने वाले हैं, हमारे विजेंद्र सिंह साहब, जो लगातार हमें मोटिवेशन करते रहे हमारे चैनल के माध्यम से और लगातार हमें प्रेरणा भी देते रहते हैं, उनका स्पेशल धन्यवाद करूंगा। और आज के इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं मेघराज सिंह, जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारे सीईओ हैं, और जसबीर भाटिया साहब और कृपाल सिंह साहब, उनका भी स्पेशल धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करेंगे। सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।